में से या उस क्रिया में किसी जटिल कार्बनिक अणु को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ा जाएगा, जबकि जो एनाबॉलिक रिएक्शन है उसमें सरल अणुओं को आपस में मिलाकर जटिल अणुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जटिल से सरल होगा और इसमें सरल से जटिल होगा। नहीं समझ में आता है, ध्यान देंगे। हम सबसे पहले एनाबॉलिक रिएक्शन को देखते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन, तो मैंने यहां एक रिएक्शन लिखी है एनाबॉलिक। एक सरल अणु है A और दूसरा सरल अणु है B। इन दोनों को मैंने जोड़ा है और बनाया है एक ये चीज। क्लियर है? क्लियर है? तो ये जो दोनों अलग अलग हैं, तो इस टाइम ये हैं सरल या सिंपल। जब ये दोनों आपस में मिल गए हैं तो बन गए हैं कॉम्प्लेक्स या जटिल। ठीक है, तो इस रिएक्शन के आधार पर मैं बता सकता हूं, जब छोटी चीजों को, ऐसा मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, छोटी चीज आपस में मिलकर बड़ी चीज बना रही हैं तो वो एनाबॉलिक रिएक्शन है। जबकि जब एक बड़ी चीज टूटकर दो अलग अलग चीज बना रही है तो वो कहला रही है कैटाबॉलिक रिएक्शन। समझ पा रहे हैं? कुछ बात समझ में आ रही है? मैं यहां इसके ऊपर लिखता हूं जटिल कार्बनिक अणु। तो जटिल कार्बनिक अणु ने क्या बनाए हैं? सरल कार्बनिक अणु। ठीक है, तो जब जटिल कार्बनिक अणुओं से सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं हम अपचयी क्रियाएं या कैटाबॉलिक रिएक्शन। जबकि जब सरल कार्बनिक अणु आपस में मिलकर बनाते हैं एक जटिल कार्बनिक अणु को, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर है? तो अपचयी में जटिल को तोड़ा जाता है सरल में, जबकि एनाबॉलिक में सरल को आपस में जोड़कर बनाया जाता है जटिल। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कैटाबॉलिक का क्या हो सकता है और एनाबॉलिक का क्या हो सकता है। ठीक है, जरा देख लो, वहां बड़ी चीज है और छोटी चीज में तोड़ा जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं पाचन। ठीक है, पाचन। दूसरा हम देख सकते हैं श्वसन। क्लियर है? पाचन में क्या होता है? पाचन में क्या होता है कि भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, या जो हम खा रहे हैं वो क्या है? कार्बनिक अणु है। कैसा कार्बनिक अणु है? जटिल। अब उसका जब हम पाचन करेंगे, डाइजेशन करेंगे, तो डाइजेशन का मतलब ही ये है जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बदलना या तोड़ना। अब श्वसन को देख लो। श्वसन बहुत अच्छे से क्लियर करेगा कि श्वसन में होता क्या है कि ये एक चीज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज जटिल कार्बनिक अणु है और इसे बदला जाता है किस चीज में? ऊर्जा में। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब भी हम इसे इस तरीके से हम देख सकते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया देखते हैं, तो श्वसन की क्रिया में होता क्या है, या श्वसन की क्रिया से पहले आप यहां देखो, एनाबॉलिक की रिएक्शन देखो, तब इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। एनाबॉलिक में छोटी छोटी चीजें मिलेंगी और क्या बनाएंगी? बड़ी चीज बनाएंगी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, इसमें क्या होगा? इसमें CO2 और H2O को जोड़ा जाएगा और ग्लूकोज बनाया जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, केवल तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। मेन चीज ये बनी। ठीक है, ये जटिल है और किससे बनी है? ये सरल से बनी। क्लियर है बात? इतनी बात सबको समझ में आ रही है?
अब यही ग्लूकोज श्वसन की क्रिया में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होगा और इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा CO2 और क्या मिलेगा, इससे मिल जाएगा ऊर्जा, ठीक है, ATP। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि C6H12O6 जब भी ये यूज होगा तो बदल जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस कुछ ATP में। मतलब क्या है, मैं केवल बात को समझें, रिएक्शन जब हम श्वसन पढ़ेंगे तब हम पूरी तरीके से समझेंगे, केवल अब हम यहाँ बात करनी चाह रहे हैं कि वो बताना क्या चाह रहा है। तो यहाँ इसने बताया है ये एक जटिल चीज थी, इस जटिल चीज से टूटने के बाद क्या बने हैं, सरल अणु बने। तो यही प्रोसेस क्या कहला रहा है, यह कहला रहा है कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन में बड़ी चीज को छोटी चीजें बदला जाता है, जबकि यहाँ एनाबोलिक में छोटी चीजों को जोड़ा जाता है और बड़ी चीज बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं, ये एक हम क्या पढ़ना है, बायोकेमिकल रिएक्शन। अब हमारे शरीर में जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो श्वसन हो, ठीक है, प्रकाश हमारे शरीर जीवों के अंदर प्रकाश संश्लेषण हो, ठीक है, वसा का संश्लेषण हो, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण हो, तो ये सभी चीजें क्या कर रही हैं, इन दो भागों में हम इन्हें क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक। एक तो जिनसे जटिल अणु बनना है और एक जिनसे जटिल अणुओं से सरल अणु बनाया जाए। क्लियर है, ये बात समझ में आई। एक बार फिर देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कह रहे हैं, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को ही हम जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, नंबर 1 अपचयी अभिक्रियाएं और दूसरी उपचयी क्रियाएं। अपचयी या कैटाबोलिक में क्या होगा, इसमें जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बदला जाता है, जैसे पाचन, श्वसन आदि। उपचयी क्रियाएं किन्हें कह रहे हैं, इनमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण और बहुत सारे, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है, अभी तक हमने इतनी बात बताई, क्लियर है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पोषण या न्यूट्रिशन। एक एक करके अब हमें जो है इन बातों को देखना है, देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है पोषण या न्यूट्रिशन। पोषण या न्यूट्रिशन, क्लियर है। पोषण या न्यूट्रिशन, इसे देखना है हमें कि क्या है पोषण या न्यूट्रिशन। तो ध्यान देंगे, इसके डेफिनेशन के बारे में बता दूं। पोषक तत्वों या भोजन, अभी तुम पोषक तत्व नहीं जानते हो तो सीधी इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने की क्रिया को, खाना खाने की क्रिया को, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं, ठीक है। भोजन ग्रहण करने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब एक बात ध्यान देंगे, हम जब भी कोई चीज खा रहे हैं, हमने कोई भी खाना खाया, ठीक है, हमने कोई भी खाना खाया, चाहे हम रोटी खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं या और कोई भी चीज खाएं, तो हमारी सेल, हमारी कोशिकाएं जिनसे हमारा शरीर बना है, वे कोशिकाएं इस भोजन को नहीं समझती, नहीं जानती। वो समझती हैं उन तत्वों को जो तत्व उन कोशिकाओं के लिए आवश्यक है।
यहां बात ध्यान से समझेंगे। हम जो भी खाना खा रहे हैं वो खाना हमारी कोशिकाएं नहीं समझती हैं। हमारी कोशिकाओं को उस खाने से कोई मतलब नहीं है। हमारी कोशिकाओं को मतलब है पोषक तत्वों से, ठीक है, उन पोषक तत्वों से, उन तत्वों से जो उस कोशिका के लिए आवश्यक हैं। अब कौन कौन से तत्व या क्यों आवश्यक हैं? तो वो तत्व कौन कौन से होंगे? तो वो तत्व होंगे जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान कराएं, जो कोशिका के अंदर टूट फूट की मरम्मत करें, जो कोशिका का ढांचा बनाएं, जो कोशिका में रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करें। तो उन सभी तत्वों की आवश्यकता होगी। ध्यान दें, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, दोबारा ध्यान देंगे। ये कोई सेल है, ये कोई कोशिका है, और इन जैसी लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर हमारा यह जीव का शरीर बना है। ये कोशिका नहीं जानती है कि तुमने क्या खाया। तुमने रोटी खाई है, चावल खाए हैं, दाल खाए हैं, मांस खाया है, अंडा खाया, इसे कोई मतलब नहीं। इसे उन चीजों से मतलब है जो इस कोशिका को ऊर्जा दें, एनर्जी दें, ठीक है, जो इसमें रोगों से लड़ने की ताकत दें, जो इसका आकार बनाए, ढांचा बनाए, ठीक है, उन सभी चीजों की इसे आवश्यकता है, उन तत्वों की आवश्यकता है, ठीक है। और वो सभी तत्व कहलाते हैं पोषक तत्व। समझ में आ रही है? तो यहां से एक बात और अभी आ रही है निकलकर कि पोषक तत्व किन्हें कहेंगे या उसकी डेफिनेशन। तो पोषक तत्व वे सभी तत्व जो कोशिका को ऊर्जा,